हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिजनेस इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले मैं आपको जो कुछ पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद आप सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैसे बन सकती है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा बड़ी आसान होती है, कोई बच्चा इसको बड़े आराम से याद कर सकता है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर समान परिमाण, ये बात याद रखनी है, वह विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित रहता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, आराम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, परिभाषा को इतनी हार्ड है नहीं कि भाई वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय यानी कि सिस्टम है जिस पर समान परिमाण का मतलब समझो, अगर इधर 5 कूलम है तो इधर भी 5 कूलम ही होगा। प्रकृति कैसी होगी? विपरीत। विपरीत, 5 इधर है 5 इधर है, बट ये प्लस का होना चाहिए और ये माइनस का, तो वैल्यू दोनों की इक्वल होगी। अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, मगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, इधर है 3 कूलम और यहां भी कितना है? 3 कूलम। तो क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है? भाई मैंने क्या बोला? समान परिमाण। तो परिमाण तो सर दोनों का बराबर बराबर हो गया, मगर क्या एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा? अब बोलोगे सर वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। फिलहाल ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो फिर क्या करें सर? फिर आपको इसको बनाना पड़ेगा माइनस। कैसा बनाना पड़ेगा? माइनस। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होगा जिसमें समान परिमाण यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल इक्वल होगी, मगर प्रकृति विपरीत, एक प्लस होगा और एक कैसा होगा? माइनस होगा। ठीक है, इतनी बात। और देख लो, अगर मैं लिखता हूं कि इधर 5 कूलम है प्लस का और इधर 4 कूलम है माइनस का, क्या ये वैद्युत द्विध्रुव होगा? अभी पूछते हैं तुम्हारे से ना कि कौन कौन सा होगा। इधर 6 कूलम है माइनस का, इधर भी 6 कूलम है माइनस का, इधर 10 कूलम है प्लस का और इधर 10 कूलम है माइनस का। तो मैं आपसे पूछूं इन तीनों में वैद्युत द्विध्रुव कौन सा होगा? क्या ये वैद्युत द्विध्रुव होगा? हाँ ना बेटा? देखो, वैद्युत द्विध्रुव के लिए 2 कंडीशन है। समान परिमाण मतलब आवेश की वैल्यू इक्वल, और प्रकृति विपरीत मतलब एक आवेश प्लस और एक आवेश माइनस। ठीक है सर। सर प्रकृति तो विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, मगर सर परिमाण इक्वल नहीं है क्योंकि ये 5 है ये 4 है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। आई बात समझ? आगे चलते हैं। सर परिमाण तो समान है, ये भी 6 और ये भी 6, मगर ये भी माइनस ये भी माइनस, प्रकृति एक जैसी हो गई, विपरीत नहीं है। यहां पे आते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, और देखो ये भी 10 और ये भी 10, मतलब यहां पर समान परिमाण है, यहां पर समान परिमाण है। और प्रकृति कैसी है? प्रकृति है विपरीत। प्रकृति कैसी है? विपरीत। तो सर ये वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। ठीक है बेटे, वो इतना हार्ड तो है नहीं। एक ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसा निकाय होगा जिसमें समान परिमाण, इधर भी 2 इधर भी 2, है ना, तथा विपरीत प्रकृति, इधर प्लस का इधर माइनस का, आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा, कोई इतना तो इसमें हार्ड है नहीं। अब आएगा कैसे? बुक में कैसे लिखा होगा? जनरल रूप से कैसे लिखोगे बेटा आप इसको? वो देख लो जरा। सुनो बेटे, कैसे करना है? यहां पर एक आवेश लेंगे और यहां पर एक आवेश लेंगे, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। ये क्यू है तो ये भी क्या होगा? क्यू होगा। क्लियर इतनी बात? मगर ये माइनस का और ये प्लस का, आवेशों के बीच की दूरी, देखो कुछ लोग स्मॉल डी भी लेते हैं और कुछ 12 भी लेते हैं। हम इसको 12 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 12 लेके चलेंगे। आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 12। आवेश एक पे माइनस क्यू, एक पे प्लस क्यू, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। आसान है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो पिछला नाम आ रहा है ना वैद्युत द्विध्रुव, तो उसी से रिलेटेड है। समझो जरा, पहले बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। पहले क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। सब बच्चों को मैंने बता दिया, बड़े अच्छे से भी समझा दिया कैसा होता है। दोनों पर आवेश बराबर, एक माइनस का और एक प्लस का, इनके बीच की दूरी कितनी? 2l। इनके बीच की दूरी कितनी? 2l। इनके बीच की दूरी कितनी? 2l। बेटे परिमाण तो दोनों का सेम है ना। परिमाण की बात जब मैं करूंगा, सुनो, जब भी मैं बात करूंगा किसकी? परिमाण की, तो समझो मैं केवल बात करूंगा नंबर की, बिना प्लस माइनस की बात होगी।
परिमाण जब भी हम बोलेंगे तो मतलब आवेश प्लस का होगा, ठीक है। इसका परिमाण लिखूंगा वो भी क्यू होगा, इसका परिमाण लिखूंगा वो भी क्यू होगा, ठीक है। अब परिभाषा सुनो, पहले फॉर्मूला बता दूं मैं क्या होता है। P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है बेटा? Q इंटू 2L। Q क्या है भाई? चाहे तो इस आवेश का परिमाण लिख लो, चाहे इस आवेश का परिमाण, दोनों Q बनेंगे। 2L क्या है? इनके बीच की दूरी। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण Q और उनके बीच की दूरी 2L का गुणनफल, मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बेटा वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा, अच्छा एक मिनट, आवेश का परिमाण ऐसे देना ब्रैकेट में Q, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? 2L का गुणनफल क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अरे क्लियर है क्या भाई इतनी बात? किसी एक आवेश का परिमाण Q, उनके बीच की दूरी 2L का गुणनफल क्या बन जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, पूछ लेता है कि ये कैसी राशि है। तो याद रखना है यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर कोई तुम्हें बोले कि सदिश राशि, तो पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा होती है -Q से +Q की ओर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उल्टी होती है, +Q से -Q की ओर। क्लियर है इतनी बात? तो इसकी दिशा किधर होती है भाई? इसकी दिशा होती है -Q से +Q की ओर। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा भाई, फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। तो मेरे ख्याल से P का मात्रक कोई बच्चा लिख देगा यार। Q क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? सर आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है जी। फिर 2 नंबर कोई मात्रक नहीं होता। L दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो P का मात्रक क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर। बात करते हैं P की विमा, बात करते हैं P की विमा। P की विमा क्या होगी? आवेश की विमा सब बच्चों को बहुत अच्छे से बता दी गई है कितनी बार, 80। लंबाई की विमा L, एक साथ लिख दो LAT। तो विमा क्या हो गई? LAT। अरे आया क्या भाई समझ? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण Q, उनके बीच की दूरी 2L का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। कैसी राशि? सदिश राशि है, दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2L। कोई कोई D भी लिख देता है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। मात्रक कूलाम इंटू मीटर, विमा LAT। क्लियर है? LTA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं बेटा। तो एक क्वेश्चन आ गया, एक क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। तो वीडियो को पॉज करके जरा इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें और फिर आंसर मैच करना, ठीक है भाई? तो मेरे ख्याल से बच्चों ने कर लिया होगा क्वेश्चन ट्राई। अब जरा अपना आंसर मैच करो मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है? दो आवेश हैं, एक कितना है? 2 माइक्रो गुलाम, दूसरा कितना है? -2 माइक्रो गुलाम। एक दूसरे से 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है कि निकाय का वैद्युत द्विध्रुव, एक चीज रह गई, आघूर्ण। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? अभी तो पढ़ाया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P। तो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे आप P बताओ। अब जरा क्वेश्चन को सेटअप करते हैं भाई। 2 आवेश दिए आपको, कितना आवेश दिए हैं? 2। एक दिया है 2 माइक्रो कूलाम और एक दिया है -2 माइक्रो कूलाम। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? कितनी दी है? 3 मिलीमीटर। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती ये कर देते हैं कि क्यों तो नहीं पता है कि सर क्यों तो 2 माइक्रो कूलाम लेना है। अब जो बीच की दूरी है, बच्चे क्या करते हैं, जो बीच की दूरी है ये होगी टोटल 2L। टोटल कितनी होगी?
2L के बराबर। देख लो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है 2L, तो वो 3 मिलीमीटर यहां तक ही तो है, तो इसका मतलब 2L की वैल्यू कितनी है 3 मिलीमीटर। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं बेटा, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो L को 3 मिलीमीटर रख देते हैं, जिस वजह से उनका आंसर डबल हो जाता है। ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, अगर आपने नहीं करी तो समझदार हो आप। ठीक है भाई, आगे अब क्या क्या दिया है जरा वो देख लो। एक आवेश का परिमाण, मैंने कहा था परिमाण लेंगे तो प्लस का लेना है, बिना साइन के लेना है आपको। कितना है 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को कूलाम में जब बदलते हैं 10 की पावर -6, ये तो बता रखा है सर आपने, ठीक है। 2L कितना है सर 3 मिलीमीटर। जब मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर बन जाता है। ठीक है सर, क्या बताना है P बताना है। मेरे ख्याल से कोई भी 12वीं का बच्चे सवाल को यहां से तो कर देगा भाई। P का फॉर्मूला we know that P is equals to Q into 2L. Q into 2L. P is equals to, what is the value of P? Q. That is 2 into 10 की power -6. And what is the value of 2L is 3 into 10 की power -3. मल्टीप्लाई 3 की 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6, और -6 -3 कितना -9 मात्रा कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। भाई माइनस के 6 थे, -3 और आ गए तो माइनस के 9 हो जाएंगे ना बेटा, तो कितना आ गया 6 गुना 10 की पावर -9। यहाँ पे बच्चों का 12 आ जाता है 6 की जगह। वो क्यों? क्योंकि बच्चे एल की वैल्यू रखते हैं इतना, फिर वो क्या करते हैं यहाँ पे 3 रखते हैं, देन 2 3 वो 6 कर देते हैं। आई बात समझ, मिस्टेक नहीं होगी ना आगे। ठीक है भाई, अब ये डेरिवेशन बेटा बड़े अच्छे हैं, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने लायक चीजें हैं। क्या कह रहा है भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी कंडीशन लिखी है बेटा 2 कंडीशन लिखी है, अक्ष स्थिति और निरक्ष स्थिति। जरा समझ लो पहले, जरा देखो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा, ठीक है भाई, -q + q, -q + q, ठीक है। अगर बिंदु हुआ इसी लाइन पर, चाहे तो लेफ्ट राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्लियर है इतनी बात? बिंदु अगर उसी लाइन पर है ना, उसी लाइन पर या तो राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो क्या होगा फिर बिंदु, आप उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे? अक्षीय स्थिति। दूसरा केस निरक्ष में क्या होगा, आवेश है आपका, तो बिंदु होगा इसके 90 डिग्री पर, कितने, या तो नीचे मान लो या ऊपर मान लो। कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। उसको बोलेंगे निरक्ष स्थिति, और अगर ऐसे हो उसको बोलेंगे अक्ष स्थिति। क्लियर इतनी बात? अब बेटे अक्ष स्थिति पढ़ने से पहले देखो, आप सबको पता है कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स सबको आना चाहिए, बट वही होता है कि कुछ बच्चे को नहीं आता। तो जिन बच्चों को डेरी मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डेरिवेशन नहीं समझ में आते, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है, थोड़ी सी बातें याद रखनी है डेरिवेशन करने से पहले। क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहले तो बेटा E का फॉर्मूला क्या होता है किसी आवेश की वजह से r दूरी पर, 1/4πε0 q/r²। क्लियर है इतनी बात? सब बच्चों को पढ़ा भी चुका हूँ। दूसरा, यहां से आपको दिख रहा होगा E व्युत्क्रमानुपाती है r² के, बता भी रखा है। अगर दूरी ज्यादा होगी किसी बिंदु की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, अगर दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं बेटा, ये याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, a + b का होल, एक मिनट, a + b नहीं लिखते, जो आएगा वही बता देता हूँ, है ना। एक आपको याद रखना है r + l का होल स्क्वायर, तो क्या होगा r² + l² + 2l × r। ठीक है भाई, अगर मैं लिखूं r - l का होल स्क्वायर तो क्या होगा r² + l² - 2l। अगर तुम्हें कहीं ऐसे लिखा दिख जाए बेटा r² - l², r² - l², सॉरी वाइस वर्सा ही है वैसे तो, बट मैं तुम्हें आसानी से बता रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत ना हो। अगर तुम्हें कैसे लिखा दिख जाए बेटा कि r + l लिखा हुआ है और r - l लिखा हुआ है, चाहे आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो उसको आप लिखेंगे r² - l²। वैसे वाइस वर्सा होता है, इसको भी लिख सकते हो आप, है ना। तो r + l लिखा हो, r - l लिखा हो, तो r² - l²। एक और लास्ट बात, अगर कहीं ऐसे लिखा होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, देखो ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है भाई, पावर दोनों क्या होगी सेम, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों नंबरों को एक ब्रैकेट में डालना है और पावर को एक बार लिख देना। क्लियर इतनी बात? एक बार और बताओ, अगर दो नंबर है, एक x की पावर 3 y की पावर 3, तो आपको क्या करना है, दोनों को पकड़ना है, ब्रैकेट में डालना है और पावर 3 लिख देनी है। अरे क्लियर है इतना? सारे याद हो गए? E = 1/4πε0 q/r²। E r ज्यादा होगा E कम होगा, r कम होगा E ज्यादा होगा। क्लियर इतनी बात?
उसके बाद आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर एक बार आर प्लस एल होगा और एक बार आर माइनस एल मल्टीप्लाई होंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर दो नंबर की पावर सेम होती है ना ब्रैकेट में डाल देते हैं मल्टीप्लाई में और पावर को एक बार लिख दिया करते हैं। क्लियर है? ठीक है, देख लो एक बार, याद रखना है भाई, आएंगे क्योंकि। तो पहला हेडिंग क्या है हमारा? अक्षीय स्थिति। पहला हेडिंग क्या है हमारा? अक्षीय स्थिति। देख लो जरा, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, ठीक है, जो माइनस Q और प्लस Q से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु कितना है O, और आप लोगों को मैंने बता रखा है बीच की दूरी कितनी होती है 2L। बीच की दूरी कितनी होती है 2L। तो बेटा क्या मैं 2L को दो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकता हूं स्मॉल एल में? भाई पूरा 2L था, आधा कितना होगा? L होगा ना, ये आधा भी कितना होगा? L होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो बीच की दूरी थी हमारी उसे हम तोड़ लेंगे किसमें? L और L में। यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल l और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी स्मॉल l, ठीक है। अब इस O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P। मुझे इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से इस बिंदु पर बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। क्लियर इतनी बात? अब मुझे बताओ बेटा, ये दूरी है पूरी r और ये दूरी है L, मुझे ये दूरी निकालनी है। तो R में से देखना, अगर इस R में से ये मैं L को माइनस कर दूं तो डिस्टेंस बचेगी ना, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस, अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दूसरों से लिख देता है ना, इसको यूज होगा क्योंकि R में से क्या कर दूं? L को माइनस कर दूं। कोई दिक्कत? भाई R में से L को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो ये तो बचेगी R माइनस L। अब मुझे यहां पे आना है, तो देखो पहले मुझे कितना चलना पड़ेगा? R चलना पड़ेगा। यहां जाने के लिए मुझे और कितना चलना पड़ेगा? L चलना पड़ेगा। टोटल कितना चला? टोटल चला R प्लस L। टोटल कितना चला? R प्लस L। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है बेटे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालते हैं इसकी वजह से। यहां पर जरा एक आवेश प्लस का रखा हुआ मान लो, प्लस प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब अपने से दूर भेजेगा EB, अपने से दूर भेजेगा EB। क्लियर इतनी बात? माइनस क्या करेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। माइनस क्या करेगा? प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा ये, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करेगा ये। क्लियर है? प्लस ने जो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता उसको हम बोलेंगे EB, माइनस जो बना उसको हम बोलेंगे EA। क्लियर इतना बात? अब काफी सिंपल है, एक बार निकालूंगा प्लस की वजह से, एक बार निकालूंगा माइनस की वजह से। आपको दिख रहा होगा EB का एरो बड़ा है, EA का एरो छोटा है। उसका रीजन आपको बता चुका हूं मैं। रीजन क्या है? जिसकी दूरी कम होती है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है, और जिसकी दूरी ज्यादा होती है उसकी तीव्रता कम होती है। इन दोनों में ज्यादा दूर कौन है? इन दोनों में ज्यादा दूर कौन है? ये दूर है ना, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम। ये पास है तो उसकी तीव्रता क्या होगी? ज्यादा। अब ज्यादा में से छोटा माइनस करना है, जो हमारा ई नेट आएगा वो इधर ही आएगा। ई नेट वो कैसे करेंगे? बड़े वाले में से मतलब EB में से क्या माइनस कर देंगे? EA माइनस कर देंगे। अब काफी सिंपल है, मुझे बस EB निकालना है, EA निकालना है, और EB में से EA को क्या कर देना है? माइनस कर देना। अब डायग्राम के लिए माना लिखना होता है नीचे, वो कैसे लिखोगे आप? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q है प्लस Q से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O वह बीच की दूरी 2L है। जिसका मध्य बिंदु O वह बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिख दोगे, फिर लिखोगे तब। चलते हैं आगे, आ जाएगा वैसे यहां पे ना, एक आ जाएगा तब। पहले निकालेंगे प्लस की वजह से, लिखेंगे प्लस Q के कारण किसी बिंदु पर, प्लस Q के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लो बेटा जरा, E को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4πε0, जो आवेश होता है वो डिवाइडेड बाय उसके बीच की दूरी यानी कि R का स्क्वायर। याद रहेगा? जी सर याद रहेगा। लिखो जरा बेटे, तो E बराबर क्या बताया फॉर्मूला मैंने? 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर। R होगा प्लस Q से यहां तक की डिस्टेंस जो कितनी है? R माइनस L। तो यहां पर हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत?
भाई ई का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितनी है, आर है आर माइनस एल, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, आर माइनस एल, और मैंने ई को क्या क्या रखा है इस केस के लिए, ईबी, तो क्या बन जाएगा, ईबी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईबी। अब जैसे लिखा था प्लस क्यू के कारण, अब लिखेंगे किसकी वजह से भाई, माइनस के कारण। अब किसके वजह से लिखेंगे, माइनस के कारण लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, E बराबर होता है सर 1/4πε0 Q अपॉन R। सर माइनस क्यू होना चाहिए बेटे, बता रखा है E सदिश राशि है और सदिश राशियों में आवेश से परिमाण रखा जाता है, प्लस का रखा जाएगा, तो क्यू रख दिया डिवाइडेड बाय R। R कितनी होगी देख लो, यहां से यहां तक की दूरी R प्लस एल कितनी है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, बड़ा आसान था, E1 E2 निकालना, यानी कि E और EB निकालना, E और EB निकालना कोई इतना हार्ड था क्या। अब मुझे बताओ जरा नेट तीव्रता कैसे निकलेगी। अगर मैं बात करूं नेट, अगर मैं बात करूं किसकी, अरे यार 2 हो जाना, 2 नहीं होगी जरा, चल ठीक है। नेट तीव्रता की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, नेट तीव्रता। देख लो जरा बेटा, दिखा रखा है ईबी में से ये माइनस करना है, क्या करना है, और ईबी की वैल्यू याद रखना, ये ईबी में से ये माइनस करना है, करो जरा। तो ई नेट बराबर ईबी में से ये माइनस कर दूंगा, ईबी में से ये माइनस कर दूंगा, तो ई नेट बराबर, ईबी की वैल्यू मैंने बोला था अभी, सब बच्चों ने याद कर ली होगी, पीछे लिखवा रखा है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। भाई देख लो एक बार, ये रही, ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस ये की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जरा देखना दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है भाई, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखना ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, क्यू यहां पर भी है और क्यू यहां पर भी है, तो दोनों में से कॉमन लेना सब बच्चों को आता ही होगा, तो दोनों से जरा भाई कॉमन ले लेते हैं, दोनों से थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, ले बेटा जरा कॉमन। तो ई नेट बराबर क्या कॉमन आया, 1/4πε0, और ऊपर से क्यू कॉमन आया, और ऊपर से क्यू कॉमन आया। अब अंदर क्या बचा, ऊपर तो बचा 1, नीचे क्या बचा, इतना बड़ा बड़ा काहे लिख रहे हो सर, ये हो गया 1, नीचे कितना हो गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का साइन है, फिर ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब एलसीएम लेते हैं, अब क्या लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं जरा। तो E बराबर 1/4πε0 क्यू तो बाहर है ही ब्रैकेट में, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसकी इधर करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे दोनों की करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब नीचे दोनों की करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो नीचे दोनों ब्रैकेट को एक साथ बस मल्टीप्लाई में लिख दोगे आप, कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इनटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। E बराबर 1 अपॉन, या E नेट बराबर 1/4πε0 क्यू, बेटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर सब बच्चों को लिखवाया था मैंने, क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR सब बच्चों को लिखवा रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, फिर माइनस का साइन है, फिर देख लो माइनस का साइन है, माइनस लगाया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR। नीचे बताया था अगर दो नंबरों की पावर सेम होती है तो उन्हें एक ब्रैकेट में डालते हैं, डाल दो दोनों को ब्रैकेट में, और पावर को एक बार लिख दिया करते हैं, और पावर को एक बार लिख दिया करते हैं। E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। सेम लिखना है ऐसे ही, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में कितना 2LR। अब बेटा ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2LR। नीचे देखो, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। अगर एक बार माइनस हो एक बार प्लस हो तो क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? लिखो जरा इसको भी। तो इसको कैसे लिख देंगे कि भाई एक बार आर का स्क्वायर माइनस एक बार एल का स्क्वायर। बेटा इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब जरा ध्यान दो, आर स्क्वायर माइनस का प्लस का आर स्क्वायर माइनस का, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का, कट हो गया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2LR 2LR 4LR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इंटू में क्यू भी तो है, इंटू में कौन है, क्यू भी है। अब जरा देखो मैं इस जो आया है इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा सुनो भाई, 2 दूनी 4 एल इंटू आर, अब भी तो वही लिखा हुआ है, क्यू की जगह क्यू है। अब मेरी जरा बात ध्यान से सुनो, काफी ध्यान सुनना, क्यू इंटू 12 दिख रहा है? मेरे ख्याल से आज ही पढ़ाया आपको पहला टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव गुण। जी सर, तो Q इंटू 12 क्या बन गया हमारा, P बन गया। भाई Q इंटू 12 क्या बन गया हमारा, P बन गया सर, ठीक है। फिर मैंने बताया था जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, जो क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है, उनके जो बीच की दूरी होती है वो बहुत कम होती है, अत्यंत अल्प दूरी। कैसी होती है बेटा, अत्यंत अल्प दूरी। कैसी दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है। अब यहाँ पर एक मजे की बात है, मजे की बात क्या सर, मजे की बात यह है अगर बड़े नंबर का स्क्वायर करूं तो बड़ा बन जाता है, और अगर एक से छोटा नंबर है और मैं उसका स्क्वायर करता हूं और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। क्या बोला, 4 का स्क्वायर करूं तो कितना बन जाएगा 16, बड़ा हो गया ना। और भी अगर 0.5 का करूं तो 0.25 हो जाता है, मतलब 0.5 से 0.2 पे चला गया, और भी छोटा हो गया ना भाई। 3 का स्क्वायर 9 और 0.2 का 0.04 हो जाएगा, तो और भी छोटा हो गया ना। तो अगर बड़े नंबर का स्क्वायर करो तो बड़ा बन जाता है, छोटे नंबर का करो तो और भी छोटा हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा वैल्यू है, उसमें से एक छोटी सी वैल्यू घटाओगे, क्या फर्क पड़ेगा भाई। मुकेश अंबानी के बैंक बैलेंस में से 2 रुपए कट हो जाए, नेग्लिजिबल है ना उनके लिए, तो सिंपल सी बात है। तो इतनी बड़ी वैल्यू में से ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो इसको माइनस करने का तो कोई फायदा है नहीं। इसको क्या ले लेंगे, नेगलेक्ट ले लेंगे। क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट ले लेंगे। लिख देंगे कि आर जो है वो काफी बड़ा होता है एल से, आर स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा होगा एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो गया 0। तो ई क्या बचेगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई क्या क्या बच रहा है, पी है और 2R है, P इंटू 2R डिवाइडेड बाय, तो 0 हो गया। आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, मतलब आर की पावर 4, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ई कितना बनेगा, देख लो जगह नहीं है तो यहीं एडजस्ट कर रहा हूं। तो ई कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 और P बचा, और नीचे आर की पावर 4 थी, एक कट हो गई, आर की पावर 3, आर की पावर 3, ये आ गया नेट तीव्रता। ई बराबर 1/4 2P अपॉन आर की पावर 3। क्लियर है भाई, इतना एकदम आसान है। आसान देखो एकदम बेसिक मैथमेटिक्स लग रहा है इसके अंदर, उसके लिए मैंने आपको पहले बता रखा है क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं। क्लियर है इतनी बात? अरे यार क्या होगा समझ तो है। अगला टॉपिक, निरक्ष स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्ष स्थिति। बताया था जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा, जो हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव होगा, ठीक है। हेडिंग तो आएगा ना, निरक्ष स्थिति तो होगी, छोटे कर लेते हैं। सुनो जरा बेटा, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा पॉइंट उसके कहां होगा, 90 डिग्री पे होगा। निरक्ष स्थिति ने बताया था भाई, बिंदु P यहां पर है हमारा। अब बीच की दूरी आपको पता है कितनी होती है, बीच की दूरी ये L होगी, और ये भी क्या होगी सर, L होगी। और बिंदु P की दूरी कितनी मानते हैं सर, स्मॉल r मानते हैं।
ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल भी कितना होगा फिर थीटा, क्योंकि ये 90 है तो ये वाला भी क्या होगा 90 होगा। क्लियर है इतनी बात? ये डिस्टेंस कितनी होगी कोई बच्चा बता सकता है? 10th में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने की साइड को हम कहते हैं कर्ण, बाकी थीटा के सामने का होता है लंब, और ये हो गया आधार। तो मुझे कर्ण चाहिए कितना है, तो देखो जरा एक बार, पाइथागोरस पर में क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर। तुम्हें ऐसे नहीं करना, एग्जामिनर को पता होगा, तुम्हें सीधी लिख के आनी है डिस्टेंस कितनी होती है, और तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आती कैसे है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण तो मुझे निकालना ही है। लंब कितना है आर स्क्वायर, आधार कितना है एल स्क्वायर। कर्ण के ऊपर से जरा बेटा स्क्वायर हटाना, इधर क्या आएगा रूट आएगा, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली क्योंकि दोनों सेम है, ये भी कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे समझ आ रहा होगा यार, इतना तो कोई हार्ड है नहीं। क्लियर है इतनी बात? तो इसको लिख नहीं, इसको मिटा देते है ना, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया, तुम एग्जामिनर को पता होगा सीधा लिख के आओगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे उस चीज के ऊपर। अब बात सुनो जरा, क्योंकि ई कैसी राशि है सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो एक सदिश राशि है, तो उसकी तो दिशा होगी, उसकी क्या होगी बेटा दिशा होगी। बनाओ जरा, यहाँ क्या मान लू प्लस, प्लस प्लस को क्या करेगा सर प्रतिकर्षित, माइनस प्लस को क्या करेगा सर आकर्षित। प्लस वाली की वजह से बेटा कितनी मानते हैं ईबी, माइनस वाली की वजह से कितनी मानते हैं सर ई। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं इसके समांतर, तो अगर ये थीटा, ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, और जेड बनना है, अगर ये थीटा तो वाला एंगल भी थीटा। सिंपल इतनी बात। 11th में सीखे होंगे घटक तोड़ने, बता रखा है जिधर थीटा उधर क्या आता है कोस, तो ईबी का इधर घटक आएगा ईबी कॉस थीटा, दूसरी तरफ घटक क्या आता है साइन, इधर घटक आएगा ईबी साइन थीटा। ऐसे ही किसके घटक तोड़ लेते हैं ई ए के घटक तोड़ लेते हैं। ई ए का एक घटक इधर आएगा थीटा, इधर जिधर थीटा उधर क्या आता है कोस, ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। दूसरी तरफ क्या आएगा इधर साइन आएगा, ये बन जाएगा ई ए साइन थीटा। 11th में पढ़ा रखा है सब बच्चों को काफी अच्छे से, ठीक है भाई। अब इसको जरा मैं थोड़ा सा और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए बना देता हूँ पॉइंट पी को। ये पॉइंट पी है हमारा, कौन सा पॉइंट है पी पॉइंट है, ठीक है बेटा। इसको तुम बना के आ सकते हो एग्जामिनर के लिए, ठीक है, और अच्छे से उसको समझ में आ जाए एग्जामिनर को, तो इसको तुम बना के आ सकते हो, ठीक है भाई। ये तुम्हारा ईबी था और ये तुम्हारा ई ए था, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। इधर आया है ईबी साइन थीटा, और इधर आया है, ओए होए हो गई मिस्टेक, अरे जिधर थीटा उधर कोस आता है, इतनी बार लिखूंगा तो होगी जल्दी। जिधर थीटा उधर क्या आता है कॉस, तो इधर आएगा ई कॉस थीटा, और इधर आएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब दूसरी साइड इधर होगा ई बी साइन थीटा, और इधर होगा ई ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब वही करना है जो बेटा पिछली बार किया था, एक बार प्लस क्यू करंट वैल्यू से दिया था, एक बार माइनस क्यू करंट, देन सॉल्व करेंगे। लिखते हैं मैं जरा, छोटे में लिख दूं, चलो छोटे में लिख देते हैं ना, लिखते हैं बेटे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई। ई का फॉर्मूला सब बच्चों को बता रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इतना तो सेम ही रहेगा, इतना तो सेम ही रहेगा। अपॉन में क्या आता है आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आता है आर स्क्वायर, आर हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिखो जरा, तो आर होगा मेरा कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर होता है क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और प्लस कैसे ई बी बोलते हैं हम, तो ई बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत इतने में समझ आ गया होगा? जैसे माइनस कैसे निकाला तो निकालो, क्या लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक है भाई, माइनस के से कितना मानते हैं, ये मानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में आता है, ऊपर है क्यू, नीचे कितना आर, तो देखो दोनों का सेम था, आर तो इसका भी कितना है आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो आर कितना लिखूंगा इसका भी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बट आर का क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ई ए आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर अब तुम ध्यान से देखो ईबी और ईए मेरे ख्याल से दोनों इक्वल है, ईबी और ईए मेरे ख्याल से दोनों इक्वल है, और जो मैंने घटक तोड़े हैं उसमें अगर तुम ध्यान से देखो ईबी साइन थीटा और ईए साइन थीटा दोनों क्या थे अपोजिट, अब जब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, और अगर दो फोर्स या दो कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, मतलब ई बी साइन थीटा ये साइन थीटा क्या कर देगा कैंसिल, अरे यार एक फोर्स ऊपर को 10 न्यूटन, उतना ही फोर्स नीचे को लगेगा 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना जीरो, नेट, अरे यार मैं 2 कदम आगे चला और मैं 2 कदम पीछे आ जाऊं वापस, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो ना, तो सिमिलरली जितना कंपोनेंट ऊपर का होता ई बी साइन थीटा उतना ही कहां को गया नीचे को, क्योंकि मुझे पता चल गया ई बी और ये दोनों क्या इक्वल है, तो ई बी साइन थीटा ये साइन थीटा कट कर देगा, अब बचा कौन ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हो तो क्या होगा जुड़ेगा ना फोर्स, तो जो ई नेट है ई नेट क्या होगा हमारा ई बी प्लस ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, तो नेट तीव्रता में आएंगे कॉस थीटा वाले घटक, मतलब ई नेट जो है हमारी वो होगी ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत इसमें, अच्छा ई बी और ये दोनों बराबर है तो ई बी को ई ए लिख लो, क्या दिक्कत है यार दोनों इक्वल है ना, तो ई बी ई ए को भी क्या लिख लूंगा ई बी लिख लूंगा, जब दोनों बराबर ही है क्या दिक्कत है, तो ई बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 2 ई कॉस थीटा, ठीक है, ईबी की वैल्यू सब बच्चों ने देख लो एक बार, ईबी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ई नेट बराबर 2 इंटू ईबी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भाई, इंटू में कौन है कॉस थीटा, इंटू में कौन है कॉस थीटा, अब कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, सब बच्चों को आता है, अरे पढ़ा होगा ना लाल काका, क्या पढ़ा होगा लाल काका, लंब बटे कर्ण साइन आधार बटे कर्ण कोस, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, और देखो जरा एक बार जल्दी से आओ, अरे मैंने यहां लिखा था ना, मैंने अभी प्रूफ कराया था, बताया था कि आधार कौन है हमारा एल, आधार कौन है हमारा एल, और ये क्या था हमारा कर्ण, तो आधार है हमारा एल और कर्ण हमारा कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू पुट करो जरा यहाँ पे, हो जाएगा कोस थीटा बराबर, अरे यार कोस थीटा की तो वैल्यू पुट करनी है ना, रखे जरा कोस थीटा की वैल्यू, तो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो हो गई, इस 2 को अंदर ले जाऊंगा मैं, क्यू अपॉन नीचे है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इंटू में था कॉस थीटा, इंटू में क्या था कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है कितनी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भाई, अब ये 2 बच रहा है, अभी क्या बच रहा है 2 बच रहा है ना, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा एल में, कहां कर दूंगा एल में, कोई दिक्कत, अब देखो ध्यान दो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या हो गया बेटा क्यू इंटू 2l, भाई इसकी पावर देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ पे तो 1 है, और बेटा अगर किसी के ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसकी पावर होती है आधी, हाफ, उसकी पावर कितनी होती है आधी, अब जरा बात सुनो, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, दोनों नंबर सेम है अंदर, एक और आधा जब आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा 1.5 बनता है ना, और 1.5 किसका आधा होता है 3 का आधा होता है, सिंपल, अगर आप जोड़ोगे यार एक में आधा जोड़ो, एलसीएम आएगा 2, 2 ही कम 2 प्लस 1 बटे में कितना 2, तो 1 और 2 कितना 3, तो कितना हो गया 3/2, कितना हो गया भाई 3/2, तो बेटा पावर जोड़ेंगे किसकी
एक को और किसको, 1/2 को। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर की नेट पावर कितनी हो जाएगी, एक और आधा जुड़ के 3/2 हो जाएगी ना। अरे यार 3 का आधा 1.5, सोचा सोच लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू ऊपर कितना हो गया 2l, नीचे कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। फिर पिछला वाला कॉन्सेप्ट बन गया, क्या बन गया सर पिछला वाला कॉन्सेप्ट, हमें तो याद ही नहीं रहा। अरे यार क्यू इंटू 2l क्या होता है सर पी, आर क्या होता है बड़ा होता है एल से, स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर वही बात, आर बहुत बड़ा है एल बहुत छोटा है, बहुत बड़े बैंक बैलेंस में तुम 1 रुपया ऐड करोगे फर्क पड़ेगा क्या, बताओ, नहीं पढ़ने का। तो भाई 1 रुपया तुम रखो अपना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आगे बात समझ, लिखते हैं जरा। तो ई नेट बराबर, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 12 क्या बन गया पी, और नीचे एल स्क्वायर तो खत्म हो चुका है, आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। और बेटे याद रखनी है, अगर पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई होती है, तो हो जाएगा आर की पावर 2 और उसकी पावर कितनी थी 3/2, तो उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर की पावर 3, पी अपॉन आर की पावर 3। ये क्या होगा भाई हमारा निरक्षीय स्थिति, ये क्या होगा बेटे हमारा निरक्षीय स्थिति। ठीक है आगे चलते हैं, सुन लो जरा अभी। हाँ भैया भाई मेरी एक बात सुनो, मैंने तुम्हें क्या पढ़ा दिया है, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है कि ई एक्सिस अक्षीय स्थिति में कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर की पावर 3। ठीक है भाई, और ई निरक्षीय मैंने कितना कराया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर की पावर 3। पहली बात बेटे दोनों केस में ई जो है वो बीच की दूरी के वर्ग मतलब पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती आता है, ऐसे भी लिख सकता है एग्जाम में, या आर की पावर -3 लिख सकता है। एमसीक्यू आ जाता है कि दिए गए 4 ऑप्शन दे देगा आपको, है ना, विकल्पों में कौन सा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, लिख देगा ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r 1/r स्क्वायर 1/r की पावर 3। तो जब भी वर्ड आएगा वैद्युत द्विध्रुव कितना होगा 1/r की पावर 3। क्लियर इतनी बात। एक और बात सुनो, अगर मैं बात करूं तो मेरी अक्षीय स्थिति आई थी इस दिशा में, ई नेट इधर आ रहा देख लेना एक बार, और इधर आई थी मेरी निरक्षीय स्थिति। बेटा ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, पूछ लेता है आप लोगों से कि भाई अक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के होंगी समांतर लंबवत विपरीत, तो क्या होगी विपरीत होगी ना, क्योंकि एक इस दिशा में है एक इस दिशा में है, तो आंसर क्या होगा आपका विपरीत, आंसर क्या होगा आपका विपरीत। समझ आ रहा है मेरे ख्याल से सब बच्चों को, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात सुनो, अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो बस 2 का फर्क है ना, अगर मैं 2 को गायब कर दूं फिलहाल तो ये पूरा किसके बराबर है ई निरक्षीय के। तो एक बात और याद रखनी है आपको, जो ई अक्षीय होता है वो बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ ई निरक्षीय, परिमाण परिमाण की अगर हम बात करते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है सब अच्छा। हाँ एक और बात, अगर किसी बिंदु पर पूछ ले आपसे भाई एक अक्षीय तो 0 हो गया और निरक्षीय 90 हो गया, 60 डिग्री पूछ ले 45 से पूछ ले, तो याद रख लेना ये होता है। इससे कर लेना, इससे आप किसी भी एंगल पे निकाल सकते हो। ठीक है, जो एंगल देगा यहाँ पे आप पुट कर सकते हो थीटा में, cos स्क्वायर थीटा में, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है भाई इतना, अरे इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। ठीक है सर इतना क्लियर हो गया हम सब बच्चों को, तो भाई आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटे, उम्मीद है सब बच्चों को लेक्चर समझ आया होगा, अक्षीय स्थिति क्या होती है निरक्षीय स्थिति क्या होती है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ टॉपिक है बेटा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना सारे बच्चे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोला है मैंने याद करने को, जो मैंने डेरिवेशन से पहले याद कराया उन सबको आपको याद करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।